ओए अंकल कहाँ है? अरे साहब हटा देंगे जल्दी दुकान साहब। साहब ये ऐसा मत कीजिए साहब, हम बहुत गरीब इंसान है साहब। सब इस दुकान के अलावा हमारे पास और कोई दुकान भी नहीं है काम करने के लिए साहब। साहब हमारे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए भी पैसे जमा करना है साहब। सब ऐसा मत कीजिए साहब, हम जल्दी हटा देंगे इसको। पहले तो ये गड़गड़ाना बंद कर, समझ आई? अगर तेरे पापा ने कोई कांड कर रखा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तू करेगा या तेरा बाप करेगा? अरे साहब अम्मा कसम खा के बोल रहे साहब, हमारे पापा सच में हॉस्पिटल में भर्ती है साहब। हम साहब आपसे हाथ जोड़ते हो, आप विनती करते हैं साहब, इस दुकान को मत हटाइए साहब। साहब इसके अलावा और कोई रोजगार भी नहीं है हमारे साहब। साहब हमारे पापा हॉस्पिटल में भर्ती है, इसके लिए भी पैसा जमा करना है साहब, जोड़ते हैं आपके सामने साहब। तेरे को पता है ना ये जो तूने लगा रखा है इनलीगल है? हम जल्दी हटा देंगे साहब। साहब हमारे पापा अभी हॉस्पिटल में भर्ती है साहब, उनके इलाज में इतना ज्यादा खर्चा हो गया साहब, और घर पे भी सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है साहब। इस चक्कर में हम समझ नहीं पाए साहब। हम इसको जल्दी हटा देंगे साहब। सब बस कुछ दिनों का उसमें मोहलत दे दीजिए साहब हमको। पहले ये बताओ, तुम लोगों ने एमसीडी ऑफिस में पैसे कब से नहीं भरे हैं? साहब वो तो हमको नहीं पता, वो हमारे पापा देखते हैं। तो हमारे पापा अभी बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा, तेरे पापा हॉस्पिटल में है? झूठ मत बोल, तुझे पता था आज हम आने वाले हैं, इसलिए तू ये बहाना बना रहा है। क्या हुआ है तेरे पापा को? अरे वकील साहब इनको पता भी तो हो ना, इन गरीबों को सिर्फ एक ही चीज आती है, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, सबको पागल बनाना। जब इनको पता था ना कि हम यहाँ पे आ रहे हैं हटवाने के लिए, तो इसने अपने बाप को हॉस्पिटल भेज दिया। कोई नहीं, ये पेपर पकड़। साहब हम आपसे हाथ जोड़ते हैं साहब, ऐसा मत करिए साहब। साहब प्लीज साहब। ए ड्रामेबाज, सर ने बोला ना पेपर्स पकड़, जबान मत लड़ा। रख दे। और वो सामान दो। एक बात बता, ये तेरे बाप का नाम क्या है? साहब जाने दीजिए ना साहब। साहब हाथ जोड़ रहे हैं आपसे साहब, साहब मत करिए साहब प्लीज। सत्यनारायण। नाम लिखो। कितने साल लगा रहे हो यहाँ पे? 11 साल का साहब। ये फाइल ना अपने पापा को पकड़ाइए और अपने पापा को बोलिए उस पे साइन करके रखे। कल हम आएंगे और ये फाइल लेके जाएंगे। साहब आपसे हाथ जोड़ते साहब, कहता आपके पैर पकड़ लेते हैं साहब, साहब मत करिए ऐसा साहब। फाइल पकड़ रहा है या फिर साथ जाके देखो हॉस्पिटल में तेरा बाप बीमार है भी नहीं। पकड़। चलिए सर। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो यहाँ आए हम, तो पापा के हॉस्पिटल के इलाज के लिए पैसे भी नहीं। क्या है इसके अंदर? पैसे मतलब वो साहब हमरा हेल्प करने के लिए आए थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनिए, एक कप चाय लगा दीजिए। हाँ अभी देते हैं। और आप सत्यनारायण अंकल जी के बेटे हैं? हाँ आप जानते हैं उन्हें? ये रखिए पैसे। ये पैसे किस चीज के मेम साहब? और आप हमारे पापा को कैसे जानते हैं? एक्चुअली क्या है ना, आपके पापा से मेरे पापा ने 10 साल पहले कर्ज लिया था, तो अब उस वक्त तो पैसे थे नहीं कि हम आपको चुका पाते। अब जब हमारे पास इतने पैसे हैं और मेरे पापा एक अच्छे खासे फेमस नेता बन गए हैं, तो उन्होंne सोचा कि ये पैसे आपको वापस कर दें, तो इसलिए मैं आपको वापस करने आई हूँ। और एक कप चाय बना दीजिए। अभी देते हैं। वैसे आप ये पैसे उधर रख रहे हैं, कोई भी चोर आके आपकी फाइल ले जाएगा, उसमें पैसे रखे हुए हैं आपने, आप उसको कहीं और रख लीजिए ना, सेफ जगह। अरे कोई नहीं ले जाएगा मैडम, अभी रखे ले जाएंगे इसको, आप चाह लीजिए। थैंक यू। और हाँ, अंकल जी को मेरा नमस्ते बोलिएगा। मैं चलती हूँ। ठीक है। जय श्री राम। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, अब पापा के इलाज हो जाएगा, पैसे का इंतजाम हो गया है। अरे मम्मी वो सब मैं आपको मिलके बताता हूँ। हाँ आप हॉस्पिटल पहुंचे, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है। सर, कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? वाह वकील साहबा, मानना पड़ेगा, एक्टिंग तो एक नंबर करी आपने। और सर मेरी? आपने भी कुछ कम नहीं करी।
इसका मतलब ये है कि उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ हमारे ऊपर में। अरे मम्मी नहीं हो रहा पैसे का इंतजाम। हाँ पता है, और डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि अगर टाइम से इलाज नहीं हुआ पापा का तो उनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मम्मी करता हूँ मैं कुछ। हे ईश्वर, अब तू ही बचा। आई डोंट थिंक सो सर कि उसको शक हुआ होगा। सर उसको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी मदद हो गई है। सही है, इसका मतलब हमारी कंपनी में एक्टर्स भी है। सुनो, अपना लाइटर देना। ओ हेलो, कहाँ? अरे लाइटर लिए, सिगरेट लिए, तो जरूर सिगरेट पीने जा रही हूँ ना, और क्या करूंगी। पागल हो गई है तू? क्यों पागल क्या हो गई हूँ इसमें? आप भी तो लाइटर रखते हो, सिगरेट रखते हो, तो इसका मतलब आप थोड़ी ना पागल हो। कुछ भी। अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? अब तो क्या हो गया अगर आप लड़के हो तो? अरे आज के टाइम में वो क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। अरे मैं फेमिनिस्ट हूँ, लड़का और लड़की कुछ नहीं होता है। अगर आप सिगरेट पी सकते हो तो मैं भी सिगरेट पी सकती हूँ। दिक्कत ही क्या है इसमें? तू थोड़ा दिमाग से पैदल हो गई है क्या? रख सिगरेट नीचे। अरे क्यों रखूं मैं सिगरेट नीचे? हाँ आप भी तो पीते हो ना सिगरेट, तो मैं कुछ बोलती हूँ आपको? आज मेरा मन चढ़ा तो रखूं मैं नहीं रख रही हूँ सिगरेट। तेरे को पता भी है मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ? क्यों पीते हो? तेरे को पता नहीं कितनी टेंशनें होती हैं, घर का खर्चा, ऑफिस की टेंशन है। हाँ तो आपको टेंशन होती है तो मुझे भी तो टेंशन होती है ना। अरे मुझे भी तो पूरा घर संभालना होता है, घर का खर्चा, राशन पानी, फिर बिल वगैरह सब। अब आप तो महीने का मुझे 10,000 रुपए देते हो, अब उन 10,000 रुपए में मुझे सब कुछ तो मैनेज करना पड़ता है ना। पता है मुझे कितनी टेंशन होती है। और जैसे आप टेंशन कम करने के लिए सिगरेट फूकते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पति से ही कुछ सीख लूं, तो मैं भी पीने लग गई। इतना ना पै मत कर, सिगरेट नीचे कर दे और अपने घर के काम कर ले। घर के टोटल 4 काम होते नहीं, उस 4 काम में भी तेरे को टेंशन हो गई। तो एक दिन मेरे साथ ऑफिस चल के देखना कितनी टेंशन होती है। और मैं तो दारू भी पीता हूँ, तू दारू भी पिएगी? हाँ ये ना आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। आप दारू पीते हो तो उससे और स्ट्रेस कम होता है। तो मैं भी एक काम करती हूँ ना कि अब ना रात को 2 पैग मारूंगी और दिन में 3-4 सिगरेट फूक लूंगी, तो जैसा आपका टेंशन कम हो जाता है तो मेरा भी टेंशन कम हो जाएगा। ये अच्छा आइडिया। अब से ना रात को दोनों मिलके चीयर्स करेंगे। तू पागल है? मैं जो करता हूँ तू वही करेगी? हाँ मैं भी अब से वही करूंगी। और वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जितना अपने पति की राह पे चलोगे ना, उतना तुम्हारी जिंदगी में और बरकत होगी। तो बस अब मैं आपकी राह पे चलती जा रही हूँ। अब आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मम्मी पापा को पता लग गया तो सिगरेट के बारे में क्या बोलेंगे कि तेरी बहू सिगरेट पीती है? क्या जवाब दूंगा मैं उनको? हाँ तो ऐसा अगर मेरे घर में पता लग गया कि हमारा दामाद सिगरेट पीता है तो उनके उसमें क्या नजर पड़ेगी? हाँ तू बताए कि अपने मम्मी पापा को कि उनका दामाद सिगरेट पीता? अगर आप बताओगे तो मैं भी बताऊंगी फिर। तो तू तो घर पे रहती है ना, कभी तेरे मुंह से स्मेल आ गई, मम्मी पापा ने सूंघ ली, फिर? तो क्या हो गया? बहुत तरीके होते हैं। मैं ब्रश कर लूंगी, मैं चिंगम खा लूंगी, मैं कुछ खा लूंगी, मैं परफ्यूम मार लूंगी मुंह पे। लो देख मेरा ना दिमाग खराब मत कर, सिगरेट नीचे रख दे चुपचाप। चल इधर दे सिगरेट। मैं नहीं दूंगी। तू पागल हो गई है काव्या? समझ नहीं आ रही? लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि अजय की वाइफ सिगरेट पीती है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उनको? अच्छा तो आप लड़के हो तब अपना हुक्म चलाओगे? हाँ और अब आपको अपनी इमेज ध्यान आ रही है कि अगर मेरी पत्नी को किसी ने सिगरेट पीते हुए देख ले तो क्या इमेज बनेगी? अरे तो सिगरेट पे आपका नाम लिखा है क्या, या कैटेगरी बनी हुई है कि सिगरेट सिर्फ लड़के ही पी सकते हैं? और आप एक बात बताओ, आप सिगरेट इसलिए पीते हो ना क्योंकि आपको काम की टेंशन होती है। अरे जैसे आपको काम की टेंशन होती है ना, उतनी मुझे आपको टेंशन होती है। और मैं ये कुछ पीने वाली नहीं थी, वो तो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जैसे आपको मेरे को लेकर इतनी टेंशन हो रही है ना कि क्या इमेज बनेगी, मेरी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे मुझे भी आपकी टेंशन होती है। लेकिन आप तो समझते ही नहीं हो, बस रोज बोलती हो कि मत पियो, ऐसे तो सुनते नहीं हो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आपके सामने पी के देख लूं, तब शायद आपको अक्ल आ जाए। जब तेरे को पीनी नहीं थी तो ड्रामे क्यों कर रही थी? तेरे को पता भी है कि मेरे को ऑफिस फाइल पहुंचानी है जल्दी से जल्दी, तब भी ये नाटक करने स्टार्ट कर दिए। पहले इतनी टेंशन है और तुम मेरी टेंशन और बढ़ाती जाओ। अब ज्यादा ना ज्ञान मत दो, तुम जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, जो काम है ना करने का वही काम करो। आई बड़ी पति बनने के लिए। कर रही हूँ मैं, काम ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ ना जिंदगी में आपको समझाने के लिए, आप भी सिगरेट नहीं छोड़ोगे। अरे मेरा जी किलसता रहेगा पूरे दिन भर कि आपकी तबीयत को कुछ ना हो जाए,
आजकल न्यूज में इतना कुछ होता है सिगरेट पीने की वजह से, लेकिन आप नहीं सुनोगे। आप एक काम करो, आप पियो, कोई बात नहीं, जा रही हूँ मैं। चाय बना दो। अच्छा सुनो काव्या, तुम्हें दिक्कत होती है जब मैं सिगरेट पीता हूँ? हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता आप सिगरेट पीते हो तो। अरे मुझे टेंशन होती है कि कल को कुछ हो ना जाए। आपको पता है हमारे पड़ोस में वो जो शर्मा नहीं रहती, अरे उनके पति का ना कल देहांत हो गया, वो भी सिगरेट पीने की वजह से। तब से ना मुझे बहुत डर लग रहा है आपकी हेल्थ को लेके, इसलिए तो मैंने ये सब किया कि शायद आपको अक्ल आए कि जब अपने सिगरेट पीते तो कितना गुस्सा आता है। तो खुद से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। ये कोई बोलने वाली बात है? ऑफ कोर्स करती हूँ। तो तू ये चाहती है कि मैं ये सिगरेट छोड़ दूं? हाँ, आप ना ये सिगरेट छोड़ दो और फिर ना मैं ना कोई खाना बाहर से नहीं मंगवाऊंगी, और आप मुझे राशन के 10,000 रुपए देते हो ना, मैं 5,000 में काम चला लूंगी, लेकिन सिगरेट छोड़ दो प्लीज। सिगरेट छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। बताओ। तुम्हें मेरी वो वाली बात माननी पड़ेगी। कौन सी वाली? वो वाली। वो वाली कौन सी वाली? वही वाली जो मैंने तेरे को बताई थी। चलो ठीक है। पक्का? हाँ, डील। डील? हाँ, लेकिन अब ये सिगरेट मुझे तो भी दो। बाबा डब्बी ले लो, लेकिन तुम वो वाली बात के लिए एग्री हो ना? हाँ हाँ, हो जाएगा। याद है ना? हाँ बाबा, याद है मुझे, लेकिन ये अब टच नहीं होनी चाहिए, प्रॉमिस किया। ठीक है, जाओ चाय बना। चलो मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। हेलो भाभी जी। हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? आप दिखते भी नहीं हो यार आजकल। मैं थी घर पर ही हूँ। ओके भाभी, चलते हैं, ठीक है? मिलते हैं बाद में। कौन था? सिद्धार्थ है ना तेरा? हंस हंस के बातें चल रही है, आशिक होगा तेरा? वो बस ये वो क्या लगा रखा है? मुझे चल चुका है कि मेरे पीठ पीछे क्या करती है तू। अगर मैं घर पे नहीं रहता तो मैं तो हंस हंस के बात करेगी। तुझे तो मैं बताता हूँ आज। चल मेरे साथ, चल। मैम आपका ऑनलाइन ऑर्डर था, जी। ये लीजिए। थैंक यू। मैम पेमेंट आप कैश करोगे या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ओके मैम। आप स्कैनर दे दीजिए। ये डन। थैंक यू। आप वो पार्सल दे रहे? शांत हो जाओ, इतनी घबरा क्यों रही हो? पति हो ना तुम्हारा, और तुम खाना लेने के लिए क्यों गई थी? मुझे बोल देती, मैं जाके ले आता। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है, अपना ध्यान रखो। क्या मंगवाया खाने में? वो इसमें मंचूरियन और फ्राइज हैं। मतलब अपने पसंदीदा चीज मंगवा ली, राजमा चावल मंगवा लें। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे बोल देती, मैं जाके ले आता। अब यहाँ पे खड़े खड़े मेरा क्या देख रही हो? चलो, भूख लग रही है यार। क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो मैं पानी ला रही थी आपके लिए। कितना टाइम लगता है पानी लाने में? इतनी देर से चीख रहा हूँ, आवाज नहीं सुनाई देती तेरे को? मैं बस ला ही रही थी आपके लिए। कब लाएगी? जब प्यासा मर जाऊंगा मैं, तब लाएगी पानी? नहीं। अब चुपचाप से ना जो काम बोलूं उसी टाइम किया कर, वरना अंजाम तुझे पता है कि क्या कर सकता हूँ। नीचे क्यों बैठ के खाना खा रही हो? वो मैं आपके साथ बैठ के खाना कैसे खा सकती हूँ? पत्नी हो तुम मेरी, ऊपर बैठ के खाओ। आओ चलो। लेकिन लो तुम खाना खाओ। मैं खा लूंगी। अरे खाओ यार, जिद मत करो, खाओ। हेलो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई राहुल नहीं है, रॉन्ग नंबर है। ठीक है। किससे बात कर रही हो? वो अननोन नंबर से कॉल आया था, मैं नहीं जानती।
रॉन्ग नंबर था शायद। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं बात नहीं करती। क्या हुआ डोली, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझे मारो मत, मैं सच बोल रही हूँ। क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो? मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम इतनी घबराई क्यों रहती हो। क्या बात हो गई? किसी ने तुम्हें कुछ बोला? और आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ तक नहीं उठाया और हाथ उठाने के बारे में सोचा तक नहीं है। बहुत दिनों से तुम इतनी परेशान लग रही हो। क्या बात हुई है, बताओ तो। नहीं अजय, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं। डोली देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम मुझे अपनी सारी बातें नहीं बताओगी तो रिश्तों में तो बहुत खटास हो जाएगी और ऐसे तो मैं तुम्हें कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। तो एक बारी प्लीज मुझे समझाओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आपको तो पता ही है ना कि मेरी दूसरी शादी है। जो मेरा पहला पति था वो मुझे बहुत मारता पीटता था, मुझ पे हर छोटी छोटी बात पे शक करता था और बहुत भेदभाव करता था, सिर्फ मुझे घर में बंद करके रखता था। तो मैं बस अपना पास भुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन भुला नहीं पा रही हूँ। हर छोटी छोटी बात में मुझे वो सब याद आने लगता है, बस यही सब। बट ट्रस्ट मी, मैं जल्दी अपना पास्ट भुला दूंगी। और मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। हम दोनों के बीच में मेरा पास्ट ना आए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। डोली, मुझे पता है कि तुम्हारा पास्ट काफी बुरा रहा और तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पास्ट तो तुमसे बुला नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट करने की कोशिश करूंगा। और तुम्हें पता है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये चीज़ मुझे भी पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें बहुत बेकार थी, बट अभी हम दोनों को एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और अपना ध्यान रखो, ठीक है? तुम ऊपर बैठो। अजय, मैंने तुम्हें बार-बार बोला कि मेरे परिवार के बीच में मत आया करो। अजय सॉरी, तो रहो गुस्सा, तुम्हारी गलती भी है, मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हें, याद रखना। अजय, ये क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा? पैकिंग कर रहा हूँ। सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, जा रहा हूँ। और वैसे भी तुम टेंशन मत लेना, इस घर से सिर्फ मैं ही जाऊँगा, क्योंकि इस घर से तुम्हें कोई निकालने वाला भी नहीं है। और वैसे भी ये घर तो है भी तुम्हारे नाम पर। अच्छा, और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? हो प्लीज अजय, बी अ मैन। और एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और मैं कुछ भी कर बैठती हूँ, मुझे खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ के बीच में ये छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है ना, तो भूल जाओ ना। अब इस पे इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाँ, लड़की अगर लड़के पे हाथ उठाए तो कुछ नहीं, अगर यही मैं हाथ उठा लेता ना तो अपनी पंचायत बिठा देती, कोर्ट कचहरी कर देती, पुलिस वाले बुला लेती। अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो बी अ मैन, सारी बात खत्म कर दी तुमने इतनी बात बोल के। और वैसे भी एक पति को अपनी पत्नी से क्या चाहिए होता है? प्यार, रिस्पेक्ट। और वैसे भी प्यार करने में मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी आज तक। और काव्या, तुमने क्या करा? एक सेकंड में मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, ये भी नहीं सोचा कि तुम अपने पति के ऊपर हाथ उठा रही हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। और काव्या, क्या गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या? मुझे नहीं आ सकता। और वैसे मुझे जब भी गुस्सा आया ना, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया। और वैसे भी एक मर्द ना हर एक चीज़ सहन कर सकता है, बट ये सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी उसके ऊपर हाथ उठाए, उसकी डिसरिस्पेक्ट करे। और हाँ, इस चीज़ के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सिर्फ यहाँ पे रहूँगा ही तो नहीं। वैसे भी अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी हो ना तो तुम्हें कॉल कर देना। अजय यार, हद हो गई अजय, बोल तो रही हूँ सॉरी। क्या बस करूं? तुम चाहती हो कि तुम्हें माफ कर दूं? तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसलिए घर पर रह रहा हूं कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर हाथ उठाए। और अगर सोच लो मैंने माफ कर भी दिया, फिर भी मैं इस घर में रहने वाला। और वैसे भी तुम्हारी नजरों में ना मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट बची नहीं है। और अगर मैं थोड़े दिन और रहा ना तो इससे भी बुरे दिन आ जाएंगे। और हाँ, अभी तो तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा होगा कि मैं बाहर जाऊंगा, सबको बताऊंगा, रोऊंगा दूंगा। और पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना तो मेरे दोस्त हमेशा मुझे बोलते थे कि अपनी बीवी पे ना कंट्रोल रख, लेकिन मैं ही पागल था।
उनको बोलता था कि नहीं, अपना घर छोड़ के आई है। जैसी फ्रीडम इसको अपने घर पर मिलती थी ना, वही आज़ादी मैं इसको अपने घर पर दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आज़ादी एक दिन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मेरा ही घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। काव्या, जब मैं घर ले रहा था ना, तो मेरी माँ ने ना मुझसे पूछी थी एक बात कि बेटा ये अपना घर अपनी बीवी के नाम पर क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत से तूने पैसे कमाए। लेकिन मैंने मम्मी को पता है क्या बोला, अगर घर ले रहा हूँ, अगर बीवी मेरी है तो घर भी तो उसी का होगा ना। लेकिन तुम्हें पता है काव्या, हम जैसे लड़के ना बेवकूफ़ रह जाते हैं, जैसे मैं बेवकूफ़ रह गया। घर तुम्हारे नाम कर दिया, अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो इस घर में जगह भी नहीं है और तुम मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती, तो रह के क्या ही करूँगा मैं इस घर में। और पता है काव्या, एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है? थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत या थोड़ी भी रिस्पेक्ट आ गई ना, तुम्हें लगे कि तुम मेरे साथ दोबारा प्यार करने लगी हो, तो तब तुम मुझे बुला लेना। अच्छा, चलता हूँ। हम लड़के ना पागल होते हैं, जल्दी से भरोसा करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमारे साथ प्यार करेगा,